अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कई सारी चीजों की अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबकी सीखेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स है, दूसरा प्रपोज डिविडेंड भी आज ही कर लेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको पहले तो दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं। आपका जो ईयर है वो ईयर स्टार्ट कब होता है, फाइनेंशियल ईयर पे चले तो 1 अप्रैल 2024 और खत्म कब होता है 31 हाँ, तो मैं इसको 2 इयर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 31 मार्च 2025 और फिर उसके नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026। तो अब इसमें होता ये है कि हम कैश फ्लो जब भी बना रहे होते हैं हमारे पास दो फिगर्स होती हैं। जैसे अगर हम कैश फ्लो इस ईयर का बना रहे हैं तो हमारे पास इस ईयर की फिगर्स तो होंगी बैलेंस शीट में, साथ में ये वाली फिगर भी होगी लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ठीक है। अब टैक्स के बारे में आप एक चीज समझो। टैक्स हम प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या है कि हम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें नहीं, पे करना है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे। कंटिंजेंट लायबिलिटी चीज अलग है। क्या बात है, एक्सपेंस होना होता है पहले से प्रोवाइड कर देते हैं उसके लिए पहले से ना, ये तो हर लायबिलिटी में है। हमें पता है कि आगे जाके हमारा एक्सपेंस होना है, हम उसको ही पहले, बट उसका अमाउंट हमें पता नहीं है तो हम उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं जिसको प्रोविजन वो चीज है, प्रोविजन वो चीज है जिसमें लायबिलिटी सर्टन है, पैसे देने हैं ये बात पक्की है, मगर उसका ये सिंपल सी पता नहीं क्या कहानियां। तो जब ऐसे बोला जाए तो सिंपल है, आप भी यही बोलो। आप उससे पूछा जाए तो आप पता नहीं कहाँ खंबे पे चढ़ के ये तार वहां क्या बोलते रहते हो। हाँ, आपने बोला ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं और पहले से बताया है तुम्हें, वीडियो बनाया है, वैसे भी क्लास में 10 बार बताया, उसके बाद भी तो अपने एक्सप्लेन करने के कुछ स्किल्स देखो कितने पुअर हैं। कुछ भी पूछो क्या समझाते हो। प्रोविजन वो है जिसमें लायबिलिटी सर्टन है पर अभी अमाउंट अनसर्टन है। जैसे टैक्स का अगर केस ले, हम टैक्स को प्रोविजन क्यों बोलते हैं। टैक्स में हमें ये तो पता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा। पर क्या आज हम ये बता सकते हैं एग्जैक्टली कितना, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट ही नहीं पता। आज प्रॉफिट कब पता चलेगा, ईयर एंड पे, तो उसके बाद ही जाकर के एग्जैक्ट अमाउंट पता चल सकता है। इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाता है इसको। अब आप ये देखो, लास्ट ईयर जब आपने काम किया आपको नहीं पता था कि आपका टैक्स कितना है, आपने प्रोविजन बना दिया होगा लास्ट ईयर जो भी अमाउंट है। अब अगर हम यहां मान ले कि लास्ट ईयर हमारा प्रोविजन 10,000 रुपीज था टैक्स का, और फिर मान लेते हैं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स भी इतना ही निकला, तो क्या ये पे भी लास्ट ईयर ही हो गया होगा? पे कब हुआ होगा? इस साल। जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है वो पेमेंट तो आपने कहीं इस ईयर जाके की होगी ना, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने टाइम, ठीक है। वो कब होता है? जुलाई में इंडिविजुअल्स का बिजनेस का 30 सितंबर, तो उस टाइम जाकर के। तो अगर हम एक बात करें, जिस साल हम कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश फ्लो हम इस साल बना रहे हैं, इस साल कौन सा टैक्स पे किया जाता है? पिछले साल का। तो हमारे पास इस ईयर में एक फिगर तो आ गई जो कि है टैक्स पेड, और वो टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है, क्योंकि इस ईयर का टैक्स तो हम इस ईयर में पे ही नहीं करते। यहां एक फिगर आ गई टैक्स पेड 10,000। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, हमने चलो पिछले साल का टैक्स तो यहां दे दिया, इस साल भी तो आप काम कर रहे हो, इस साल भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी तो आ रही है, अमाउंट नहीं पता, तो इस साल भी प्रोविजन बनाओगे। इस साल का जो प्रोविजन बनाएंगे वो इस साल के एस्टिमेट के बेस पे बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? या तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड। ये याद रखना, मेड या प्रोवाइडेड सेम चीज होती है। तो टैक्स पेड इज एक्चुअली कि लास्ट ईयर का कितना टैक्स इस साल पे हुआ, क्योंकि पे तो इस साल हो रहा है तो कैश फ्लो में आएगा। और टैक्स मेड या प्रोवाइडेड होता है कि इस साल का आपने कितना प्रोविजन बनाया, और वो हम कुछ भी यहाँ अमाउंट ले ले, मान लेते हैं 25,000। ये दो चीजें हमेशा टैक्स में आएंगी, ये याद रखना, ठीक है। अब ये कैश फ्लो में कहाँ जाता है? कैश फ्लो जब हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, वहां पे आता है एक टैक्स, कौन सा? वहां पे ये वाला आता है, ठीक है। जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारा निमोनिक है डर्ट, उसमें टी यही है,
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड, या वहां चला जाता है। और दूसरा ये वाला टैक्स कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस होता है, ये वाला प्लस होता है वहां पे, और ये माइनस होता है ऑपरेटिंग के एंड में। ये बात समझ में आ गई? तो एट इन एनी क्वेश्चन आपको ये दोनों चाहिए होंगे। अब वही केसेस हैं कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा और हम ये दोनों फिगर कैसे निकालेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, अब केसेस देखते हैं। बेसिकली अगर आपके पास केस 1 क्या है कि अगर आपके पास बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 2 प्रोविजन लिखे हैं, एक लास्ट ईयर का एक इस ईयर का, वो तो अभी अभी हमने किया। लास्ट ईयर वाला टैक्स क्या हो जाएगा? ये टैक्स पेड है क्योंकि ये हमने पे किया होगा। ये कहां जाएगा पहले ये भी बता दो। ऑपरेटिंग के एंड में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग के एंड में हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो इस साल का है ये टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड है। और ये कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स जाते हुए ये वहां ऐड हो जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है, तो हमारा जो निमोनिक है DIRT, उसमें T यही है। ठीक है, ये बस समझ में आई, सबसे इजी केस। बस ये क्या कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कौन सा मेड कौन सा पेड। अब रटोगे तो बार बार भूलोगे, कॉमन सेंस लगाओ। पिछले साल वाला इस साल पे हो रहा है वो पेड है, और इस साल वाला तो इस साल बनाया, तो बनाया मतलब क्या? मेड। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास बैलेंस शीट में 2 फिगर्स हैं जैसे ऊपर थी, पर साथ में एक एडजस्टमेंट भी है। अब लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं आपको मेंटली बता देता हूं लेजर क्यों बनाना पड़ेगा। देखो, हमने लास्ट ईयर एस्टिमेट करा था कि हमें 50,000 टैक्स देना पड़ेगा, यही है इस बात का मतलब। एक्चुअली कितना दिया आपने? 60। तो आपका प्रोविजन कितने बैलेंस पे चला गया? -10 पे चला गया। आपने बोला था 50 देना होगा, 50 की लायबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड थे, पर एक्चुअली 60 देने पड़े, तो आपकी लायबिलिटी -10 पे चली गई। अब -10 से आप क्लोजिंग देखते हो तो 90 है। भाई -10 की जगह 90 कैसे आया? क्योंकि इस साल आपने और प्रोविजन बनाया। कितना? और 1 लाख। समझ में आया? तो जब आपको, अभी हम लेजर बनाएंगे अगर ये मेंटली नहीं समझ में आया। मतलब जो ऊपर वाले केस में था वो टैक्स पेड और टैक्स जो प्रोविजन बनाया था वो सेम था। इसमें ये मतलब था कि हमने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया 50 और फिर पे भी उतना ही एक्चुअल हुआ, क्योंकि अगर कोई और फिगर पे होती तो एडजस्टमेंट वो मुझे बताता ना। इस केस का मतलब ही है कि जितना आपने लास्ट ईयर एस्टिमेट करा था फिर उतना ही आपने एक्चुअली पे करा। अगले साल भी तो टैक्स दोगे। ये तो लास्ट ईयर का प्रोविजन था और लास्ट ईयर की एक्चुअल लायबिलिटी से दोनों खत्म हो गए। अब आपका प्रोविजन 0 हो गया, तो इस साल 90 कैसे दिख रहा है? क्योंकि इस साल आपने 90 और बनाया। ये बात समझ में? तो इसीलिए ये टैक्स पेड है और ये मेड है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपने तो एस्टिमेट करा था कि आपको 50 देना होगा, देना पड़ा 60, तो -10 पे पहुंच गए, ज्यादा देना पड़ गया। पर यहां तो फिर आपको -10 दिखना चाहिए था, पर यहाँ 90 दिखता है। क्यों? क्योंकि आप -10 से 90 पे प्रोविजन लेके आए, मतलब 1 लाख का बनाया। अब मेंटली जिसको समझ आ गया बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बातें समझनी होती हैं। इसको लेजर में कैसे बनाएंगे वो भी सिंपल है। लायबिलिटी के रूल्स याद हैं? तो मैं सारी लाइंस तो नहीं बना रहा, ऐसे ही दिख जाएगा। इसका आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ये रहे। तो पहले हम इसे लेजर में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का कहां आता है? क्रेडिट साइड। तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस BD। कितना है वो? 50। एक चीज और जो कैश फ्लो में बहुत बार गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, उल्टा भी हो सकता है। प्लीज ऊपर डेट्स पढ़ना कि पहले प्रीवियस ईयर है बाद में करंट ईयर है, क्या है इसका क्लोजिंग। अगर ये ओपन क्रेडिट में हुआ है तो क्लोज ये डेबिट में होगा। कितना? 90। अब आपको ये याद रखना है, ओपनिंग क्लोजिंग के बाद इस लेजर में 2 ही चीज आती है। एक आता है टैक्स पेड, वही दो जो हम निकाल रहे हैं, और टैक्स मेड या प्रोवाइडेड। अब वो भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो लायबिलिटी। बढ़ती कब है? ये कब बढ़ेगी? जब आप और प्रोविजन बनाओगे। और कम कब होगा? जब हम टैक्स पे कर देंगे। तो बेसिकली यहां आना है बाय P&L
जिसका मत, क्योंकि पी एंड एल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब प्रोविजन बनाते हो प्रोविजन को चार्ज किससे करते हैं, पी एंड एल से ही तो करते हैं। तो ये हमारा टैक्स मेड या प्रोवाइडेड इस साइड आता है, और इस साइड क्या आता है, टू बैंक देते तो बैंक से है ना, टैक्स पेड। अभी हमने करना शुरू किया, इसने होमवर्क भी बना दिया आपका। हाँ बना देता है। अब आपको जब लेजर बनाना होगा ना, तो लेजर में क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज वो देगा। हमारे वाले केस में, अभी इस केस में उसने क्या बता रखा है एडजस्टमेंट में, पेड 60, तो 60 हम यहां लिख देंगे। अब मेड बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, इस साइड का टोटल क्या हुआ 150, तो इधर भी 150, तो मेड कितना आया, और 1 लाख तो आप मेंटली भी निकाल चुके थे। पर आपने मेंटली अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए निकाल लो, ये मार्क्स के लिए शो करना है, ये याद रखना, कहीं एग्जाम में मेंटली ही कराओ। अभी नहीं दिखा रहा मैं, अभी मैडम अभी ये करते हैं, फिर बाद में ये सब बातें। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सुनो, जब लेजर बन गया, एक चीज हमेशा याद रखो, सारे कैश फ्लो में जब भी लेजर बन जाता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कभी कैश फ्लो में कहीं नहीं जाते। बाकी दोनों चीजें तो आपको अभी तो करी, मेड कहाँ जाएगा, डर्ट में, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, और पेड ऑपरेटिंग के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये दो निकालना, ये निकलेंगे कैसे बाकी तो आपको पता ही है, इन्होंने जाना कहाँ है, अब उस पर क्या बार बार बात करें, क्लियर है। अब थर्ड केस, सेम केस है, या तो वो एडजस्टमेंट में टैक्स पेड लिखेगा, या तो वो ये अगले वाला केस कि आपके पास लेजर आ गया और नीचे लिखा है टैक्स मेड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 70। ये भी मेंटली करते हैं, कैसे, लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना है 50, इस साल आपने और कितना बनाया 70। भाई एक सेकंड, पहले ये डिफरेंस समझ लो, ये इंग्लिश में इतना बड़ा बड़ा लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है और कितना बनाया, ये तो ईयर एंड का है कि ईयर एंड में बचा कितना था। आप अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता, आपको बैलेंस शीट ही नहीं पढ़नी आती, आपको चीजों के मतलब ही नहीं पता। हमने इस साल 90 नहीं बनाया, बैलेंस शीट कभी ये चीज दिखाती नहीं इस साल क्या हुआ, बैलेंस शीट दिखाती है लास्ट डे पे क्या पोजीशन थी, एंड रिजल्ट क्या था, इस साल क्या हुआ वो तो नीचे लिखा है। तो अगर 50 स्टार्टिंग में और 70 और बनाता हूं तो कितना प्रोविजन होना चाहिए था 120, पर मेरे को तो यहाँ 90 दिखता है, 30 कहां गया, पे कर दिया, तभी तो कम हो गया। तो समझ में आया, तो यहां पर मेरा टैक्स मेड 70 है और पेड 30 है, लेजर बनाओगे यही आंसर आएगा। छोटा सा लेजर यहाँ वैसे ही बना के दिखा देता हूँ, नहीं उसमें नहीं कर रहा है, ऐसे ही कर देते हैं, मतलब मैं छोटा सा ही बना देता हूँ। यहाँ ओपनिंग आप इधर लिखोगे, ओपनिंग कितना है यहाँ पे 50, क्लोजिंग आप इधर लिखोगे 90। अब इसमें आपके पास मेड है, मेड किस साइड आता है, यहीं पे 70, ये टोटल क्या हुआ 120 और ये 90 है, पे कितना किया, तो ये है आपका पेड, ये है आपका मेड या प्रोवाइडेड, और ये दोनों का कैश फ्लो में कोई काम नहीं है, सिंपल। ये मत सोचो कि इस साल 90 बनाया तो पूरे में कर क्या रहे हो अभी तक, फिर समझ क्या आया आपको, ये तो ईयर एंड पे बचा है, बनाया कितना वो तो नीचे लिखा है। ये बात समझ में आई, क्लियर है सबको। अब ये 3 केस हैं, अब इसके बाद 2 और हैं, इसमें तो 2 ही और हैं। अब देखो, अभी तक हमने बोला कि बैलेंस शीट में, तीनों केस में बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, पर एक केस ये भी हो सकता है आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखे ही ना, बस नीचे एक लाइन लिखी है एडजस्टमेंट में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 70, या वैसे तो टैक्स पेड ही लिखेगा, या लिख दे टैक्स प्रोवाइडेड या मेड ड्यूरिंग द ईयर, इनमें से कुछ एक ही लिखेगा वाज 70। तो इस केस में जो नीचे लिखा है वही मेड है और वही पेड है, और कुछ करना ही नहीं। अगर नीचे सिर्फ लिखा हुआ है तो जो भी, अब वो कुछ भी लिखा है इस पे ज्यादा फोकस मत करना, डॉट में भी वही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अगर एक एडजस्टमेंट नीचे आ गई है वही सेम अमाउंट प्लस होगा, वही माइनस होगा, क्योंकि अब बैलेंस शीट से तो कोई फिगर है नहीं ना उसको रिलेट करने के लिए। तो ये 70 ही आपका डर्ट में, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जाएगा, और यही ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ये बात समझ में आ गई, स्मार्ट तो हैं ही आप लोग, ठीक है। अब लास्ट केस,
लास्ट केस है, हमने सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो किए हैं वो बैलेंस शीट वाले किए हैं, पी एंड एल वाला भी आ सकता है, तो जब हाँ वो भी करेंगे, ठीक है। अगर पी एंड एल का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है पी एंड एल में भी लिखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, एक ही फिगर होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स पी एंड एल में दिखेगा, कहाँ दिखेगा दिखा दूंगा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पे आता है तो वो पूरा टाइप करना पॉसिबल नहीं था, व्हाइट में होता तो दिखा देता, पर व्हाइट में आता है तो वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, फिर कैमरा कैप्चर ही नहीं करता। तो अगर आप टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 19 देखोगे, इलस्ट्रेशन नहीं कह रहा, अनसॉल्व में क्वेश्चन 19, तो आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो पी एंड एल में टैक्स दिखाता है, और उस केस में वही वाला टैक्स मेड है और वही वाला टैक्स पेड है, बस। ये बात समझ में आ गई? अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन में बिफोर टैक्स दिया हुआ आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो हम आफ्टर टैक्स वाला पार्ट पूरा स्किप कर सकते हैं? कर सकते हो, जब वो करेंगे तो बता दूंगा, पर अगर आपको पी एंड एल से करना है और आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, स्टार्टिंग से करते हो तो टैक्स लिखना है, आफ्टर से बिफोर जा रहे हो, वैसे तो पी एंड एल में बिफोर भी मेंशन्ड होता है, अगर पी एंड एल का क्वेश्चन है तो सीधा बिफोर से शुरू कर लो, पर मैं कह रहा हूं आपने आफ्टर से शुरू किया है, और आफ्टर में फिर टैक्स तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना, तो वो जो पी एंड एल में लिखा है वही वाला मेड है और वही वाला पेड है, ठीक है। इसको आपके पास फ्लोचार्ट वाली बुक है? अभी नहीं है, वैसे तो है ना, उसमें पहले 3 केसेस मेंशन थे, ये बाकी के 2 भी मेंशन कर लेंगे। आपने शायद नहीं ली लो ना, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बैलेंस शीट में 2 फिगर हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा मेड और पेड, लास्ट ईयर वाला पेड है और इस साल वाला मेड है, 2 फिगर है और एक एडजस्टमेंट है, अब वो सेकंड और थर्ड केस दोनों वही हैं, तो लेजर बनाना आना चाहिए, ओपन का होता है, क्लोज का होता है, मेड का और पेड का, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, सिर्फ नीचे एक लाइन है टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड, मोस्टली पेड होगा नीचे, तो आप वही वाला दोनों है, मेड और पेड, और फिर पी एंड एल का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पी एंड एल बना है और उसी में एक फिगर लिखी है, तो वही मेड और वही पेड है, बस सिंपल है ये। वेरी नाइस।